नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ और मैं अभी अभी जस्ट अभी अभी द कश्मीर फाइल्स देख कर आया हूँ। और मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ क्या था। अब जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे लोगों के माध्यम से। जब मैं बाहर निकला तो लगभग हर व्यक्ति आंसुओं में था, या तो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, या सीट पर ऐसे ही नम बैठा था, नम होकर वो बैठ गया था। और कुछ वहाँ पे कुछ महिलाएं थीं जो अपने पुरुष मित्र को अपने रोंगटे दिखा रही थी कि देखो, इट्स स्टिल आई हैव गूज बम्प्स एंड एवरीथिंग। तो ऐसा रिएक्शन फिल्म ख़त्म होने के बाद, और माइंड यू 3 घंटे के करीब की फिल्म है ये। 3 घंटे की फिल्म है, अगर अब ऐड वगैरह जो बीच में इंटरवल के बाद आता है उसको मिला लें तो 3 घंटे की फिल्म है। 3 घंटे एक जगह बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आना, मतलब यू आर इमर्स्ड इन समथिंग। आप किसी चीज़ में डूबे हुए थे, इसका मतलब ये होता है। अब फिल्म की बात करें तो फिल्म को निर्देशित किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। उन्होंने इसको लिखा भी है। फिल्म में अनुपम खेर हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, दर्शन कुमार हैं और अन्य काफ़ी प्रतिष्ठित एक्टर भी हैं, जो कपिल शर्मा को नहीं लगता कि वो प्रतिष्ठित हैं, पर वो प्रतिष्ठित एक्टर हैं। उनमें 4 तो नेशनल अवार्ड विनर ही। कश्मीर की बात करें, कश्मीर पर जो फिल्में बनी हैं, पहले कश्मीर की हमें सैर कराई जाती है, उसके बाद फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको तैयार होके जाना है। शुरू होते ही फिल्म सीधे मुद्दे पर वहीं पे चोट करती है और वहीं से शुरू हो जाती है। और फिल्म का जो ओपनिंग शॉट है वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही उन्होंने वहाँ पर एक रेडियो दिखाया है जिस पर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, और सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर जो कि एक न्यूबी है, एक 16 साल का लड़का है, उसके सामने 3-4 बहुत ही प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज उस समय पाकिस्तान के बॉलिंग कर रहे होते हैं, और उसी को उन्होंने चरितार्थ किया उस सीन में, जहाँ एक छोटे से बच्चा जो कि वहाँ का माइनॉरिटी हिंदू है, उस पर किस प्रकार से वहाँ के मेजॉरिटी जो हैं पाकिस्तान परस्त, वो उसके साथ उसी सीन में क्या करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक तरह का सिंबलिज्म वहाँ पर किया है। तो वहीं से फिल्म शुरू हो जाती है कि अब आप जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो जाइए। कोई सैर नहीं है, कोई कश्मीर की वादियाँ नहीं घुमानी है, हमें बस कश्मीर का सच दिखाना है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले लीनियर नहीं है। स्क्रीन प्ले टाइमलाइन में आगे पीछे चलता रहता है, और जो कि आपको बांधे रखता है। कुछ जगह पर वहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्लो टूट रहा है, लेकिन क्योंकि आज के भारत की कहानी भी, आज के भारत का जो नज़रिया है कश्मीर के प्रति, वो दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना वो घटना है। इस वजह से बार बार वो स्विच करते हैं, और ये ज़्यादा देर तक आपको परेशान नहीं करता है। इसके बाद अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो अनुपम खेर ने लाजवाब काम किया है, दर्शन कुमार ने लाजवाब काम किया है, मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा काम किया है, और पल्लवी जोशी जो कि मैं कहूँगा एक तरह से वो टाइपकास्ट हो चुकी हैं इस तरह के रोल्स में। अब उनके लिए वो एक कह सकते हैं बाएं हाथ का खेल हो चुका है इस तरह का रोल करना, और उन्होंने फिर से एक बार बहुत ही निपुणता के साथ इसको किया है। अन्य जो कलाकार हैं जो छोटे रोलों में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। चिन्मय मांडलेकर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभिनय किया है। वो आपको डराते हैं, जब जब स्क्रीन पर आते हैं आपको डर लगता है उन्हें देखकर। और उनके कैरेक्टर के थ्रू कई सारे आतंकियों को, मतलब आतंकियों के कैरेक्टर का समावेश उनके एक कैरेक्टर में दिखाया गया है, जिस वजह से वो ज़्यादा मेनेसिंग बनता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से वो ख़तरनाक नहीं है। आप इमेजिन करिए, हर एक आतंकवादी उसके जैसा अगर था, तो आप बस इमेजिन करिए। और जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस फिल्म की, कि वो कहीं भी घबराए नहीं हैं। उन्होंने पूरी तरह से सच दिखाया है। जो दो सबसे पॉपुलर घटनाएं, पॉपुलर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को वो ज़्यादा पता है, जिन्हें भी पता है कश्मीर के बारे में, गिरिजा टिक्कू की, और एक और कहानी है, जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे। वो दोनों कहानियाँ एक पर्सनल स्पेस में उन्होंने
डालकर उन्होंने जो दिखाई हैं वो आपको मतलब रोने पर मजबूर करेंगे। आप रोते हैं, आप कई जगह पर रोते हैं, आप कई तो ऐसे सीन्स हैं जहां आप रोते हैं जस्ट बिकॉज वो सीन उसलिए हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और कई सीन में ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप रो रहे हैं। जो मुझे कमियां फिल्म में नज़र आई बहुत कम थी। बस मुझे थोड़ा सा स्क्रीन प्ले में और दो जगह मुझे कमियां नज़र आई। एक जगह स्क्रीन प्ले उन्होंने एब्रप्टली जो है सीन चेंज होता है, जहाँ पर दर्शन कुमार जो है अपने परिवार के बारे में जानता है कि उनके साथ क्या हुआ, और उसके अगले ही दृश्य में वो जो है जो परिवर्तन आप देखेंगे, जो परिवर्तन है उस सीन का दूसरे सीन में, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। इसके अलावा जो क्लाइमैक्स में जो क्लाइमैक्स हालांकि बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकली भी मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो वहाँ पर जो सहयोगी कलाकार थे जिन्हें जूनियर आर्टिस्ट भी कहते हैं, उनके पास उनके एक्सप्रेशंस जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे जो घटनाएं स्क्रीन पर हो रही थी। इसके अलावा फिल्म में कोई कमी नहीं है। 3 घंटे की फिल्म है और मुझे पता भी नहीं चला कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। इतने ज़्यादा मैं उसमें खो गया था और इतना ज़्यादा फिल्म ने मुझे जो है बांध कर रखा था। जो लोग भी प्रोपागेंडा फिल्म मानकर इसे ठुकरा देना चाहते हैं वो जानते हैं कि वो भी गलत है, अंदर से वो जानते हैं, लेकिन भाई उनको अपना भी तो चलाना है। और ये फिल्म हमें देखनी चाहिए 3 कारणों से। पहला, जो ये सच दिखाती है उसका वो कारण है। दूसरा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें ये भी इस वजह से देखनी चाहिए। तीसरा, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं और ये ह्यूमन की कहानी है। जब ह्यूमैनिटी ख़त्म होती है तब क्या होता है वो भी ये फिल्म दर्शाने में कामयाब रहती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप हिस्ट्री के लिए देख लो, किसी और चीज़ के लिए नहीं देखना चाहते तो, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री से सीखेंगे नहीं, हिस्ट्री को जानेंगे नहीं, तो हिस्ट्री दोहराएंगे ज़रूर, और वो भी गलत वाली से मेरा मतलब है जो हिस्ट्री की गलतियां हैं वो दोहराएंगे ज़रूर। तो प्लीज़ द कश्मीर फाइल्स ज़रूर से ज़रूर देखो।